तो आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। यहां शाम 5:15 के करीब इजरायली दूतावास के बाहर एक आईडी ब्लास्ट हुआ। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और सनसनी फैलाना मकसद रहा था, जैसा कि दिल्ली पुलिस का कहना है। और इस वक्त आप देख सकते हैं लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। अब्दुल कलाम रोड पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कॉर्डन ऑफ पूरे रोड को कर दिया गया है। और फॉरेंसिक टीम जो वहां पर मौके पर मौजूद है, उन्होंने बाकायदा जो ये सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई थी उसकी कलेक्शन कर ली है। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त वहां है मौजूद। अभय, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है, इस वक्त क्या जानकारी, क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, एक अपडेट मैं आपको बता दूं, ये जो आईडी बॉम्ब था जो वहां पर फटा, जिसमें धमाका हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, ये जो जिंदल हाउस है उसके पास में इजराइल एम्बेसी से 150 मीटर की दूरी पर ये कंफर्म हो गया है कि वहां पर झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के अंदर ये मिला है। और वहीं पर पूरी तरीके से जो भी इसके अंश थे जब ये इसका ब्लास्ट हुआ उसको रिकवर कर लिया गया है। और साथ ही दोनों एंगलों पर जांच हो रही है। पुलिस को यह भी शक है कि वहां पर किसी ने चलती गाड़ी से यह फेंका हो सकता है या किस तरीके से वहां पर यह रखा हो सकता है। इन तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है। पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह साफ कर दिया है कि बहुत जल्द इस बात का पता लगा लिया जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि आखिरकार ये कौन आरोपी है, ये कौन शख्स है जिसने वहां पर इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया। वहां पर ये आईडी ब्लास्ट बिल्कुल हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अबे आता हूं आपके पास, देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, टाइमिंग की अगर हम बात करें, एक तरफ बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था जहां राष्ट्रपति, उसके अलावा प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और तमाम तीनों सेना के जो हैं प्रमुख वो मौजूद थे और लगभग 4000 वहां पर लोग भी मौजूद थे। ऐसे ही वक्त पर ठीक उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट होता है, तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। अभी गृह मंत्री की बात हुई है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, क्या कुछ बात हुई है, कुछ पता चल पाया? और जी हाँ पंकज, निश्चित तौर पे ये बहुत ही संवेदनशील मामला इसको कह सकते हैं जिस तरह से हुआ। और इसमें गृह मंत्री ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बल्कि आईबी के डायरेक्टर से भी बात की है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से तो वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, आईबी डायरेक्टर से वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। और जो सोर्सेज हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये हमें बताना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को ट्रैक करने की उसकी उन लोगों को उम्मीद है, क्योंकि उस पूरे इलाके की अगर बात कर लें तो तमाम जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं और बहुत सारे इनपुट्स हैं, तो उसके आधार पर बहुत आसानी से इस मामले को वो क्रैक कर सकते हैं। रह गई बात मामले की संवेदनशीलता की, तो निश्चित तौर पर पंकज, जैसा कि आपने बताया कि उस समय बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था और खुले आसमान में, खुले वातावरण में वो कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री सहित देश के तकरीबन सभी बड़े VIPs जो कि दिल्ली में मौजूद हैं वो वहां पर थे। और उस जगह से औरंगजेब रोड की दूरी की बात कर लें तो बमुश्किल 1500 मीटर की दूरी होगी। और वहां पर अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये कितना बड़ा चैलेंजिंग काम था। हालांकि पंकज, हमें ये भी समझना होगा कि जब ये कार्यक्रम होता है तो क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं होता है कि पूरे इलाके को ही कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। वहां पे बाकी सारे इलाके में, विजय चौक के इलाके को छोड़ दें तो बाकी सारे इलाके में ट्रैफिक वैसे ही चलते रहती है जो कि सामान्य दिनों में जैसे चलती है। तो उस लिहाज से किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट के लिए ये आसान काम होता है इस प्रकार की शरारत को कर देना, क्योंकि वहां से सामने के हिस्से में आप देखें तो विजय चौक से लगभग 50 मीटर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पूरा ट्रैफिक एकदम से सामान्य रहता है। और वैसे में औरंगजेब रोड की भी यही स्थिति है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है सुरक्षा के लिहाज से, और उस लिहाज से जो अथॉरिटीज़ है वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले की तफ्तीश करके सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार ऐसी चीज़ों को लेकर खुद ही बहुत सतर्क रहते हैं और इस तरह की घटना सामने आई है। हाल के दिनों में आप देखें तो ऐसी कोई घटना नहीं हो रही थी। तो उस लिहाज से इसके पीछे कौन लोग थे, क्या उसका मोटिव हो सकता है, ये सारी चीज़ें आगे जाँच में पता चलेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB के डायरेक्टर हर एक इनपुट गृह मंत्री को दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी इसे कहा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा था और उस बीच ये घटना होती है। देवेंद्र, तो फंक्शन चलता है वहाँ से बमुश्किल 50 मीटर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य रहता है। ऐसा नहीं होता है कि उन सारी सड़कों को रोक दिया जाए। मतलब कि दिल्ली में किसी भी जगह से कोई भी व्यक्ति उस इलाके के लगभग 50 मीटर दूरी तक आ सकता है। और वहाँ पे जाहिर तौर पे दिल्ली का बॉर्डर अगर खुला हुआ है तो किसी की तरफ से कोई, जैसा कि अभय अभी बता रहे थे कि पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है क्या किसी ने चलती गाड़ी में फेंका या फिर झाड़ियों में रखा गया, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें रहती हैं। हालांकि आप देखें तो 26 जनवरी से पहले से ही
सिक्योरिटीज़ को लेके बहुत हाई अलर्ट पे पूरी टीम रहती है। और ये जो इलाका है ये तो पूरा लुटियंस दिल्ली का इलाका है, वहाँ से मुश्किल 50-60 मीटर की दूरी पर इजरायली दूतावास है, तमाम बड़े वीआईपीज़ के घर हैं वहाँ पे, तो उस लिहाज से सिक्योरिटी ऑलरेडी हाई रहती है। लेकिन निश्चित तौर पर जब जाँच होगी तो आगे सामने और चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अब्दुल कलाम रोड की, जहां पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त इस वक्त दिख रहा है आपको। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इस पूरे रोड को, और एफएसएल की टीम, जैसा कि अभय पराशर बता रहे थे, उन्होंने तमाम जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है उसकी कलेक्शन कर ली है, और जल्दी ही क्लू पता चलेगा, क्योंकि जो सीसीटीवी है उनको भी खंगाला जाएगा। ये लुटियन जोन है और तमाम सरकारी इमारतें और प्रतिष्ठान यहां पर हैं, तो ऐसे में मुश्किल नहीं होगा, सीसीटीवी की फुटेज जरूर खंगाली जाएगी। हमारे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त वहीं पर मौजूद है। आनंद, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी देखिए पंकज, आपको बताएं कि अभी यहाँ पर जो एफएसएल की एक और टीम पहुंची है, ये 2 गाड़ियों से, आप देख सकते हैं लिखा होगा मोबाइल फॉरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली की जो टीम है वो 2 गाड़ियों से यहाँ पहुंची है, और ये भी इस पूरी यहाँ जो फॉरेंसिक सैंपल्स हैं जो यहाँ पे लो इंटेंसिटी एक ब्लास्ट हुआ था उसके सैंपल्स इकट्ठे करेंगे और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा। इनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए पता लगाया जा सकेगा कि जो एक्सप्लोजिव अगर इस्तेमाल किया गया था तो किस नेचर का था, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, और इसके साथ साथ बाकी जो ट्रेसेस मिले, अगर उसके कुछ ट्रेसेस बाकी जगह भी गिरे हैं तो उसको भी एनालाइज करके उसका जो एग्जैक्ट नेचर है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 जो गाड़ियां उनके शीशे तो टूटे थे, और इजरायली एम्बेसी से 150 मीटर दूर ये धमाका हुआ है, और जो आसपास की जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, उनको भी पूरी तरह उनकी छानबीन की जा रही है। टॉर्च जलाकर देखा जा रहा है झाड़ियों को एक-एक बारी। चलिए, आप नजर बनाए रखें हमें। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ बने, उसके अलावा अभय पराशर भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक यहां ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान आने वाला है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात भी आपको सुनाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं।